का हमारा टॉपिक रहेगा नेचर ऑफ लिटरेचर। ये इमर्जिंग फॉर्म ऑफ लिटरेचर का एक टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, कल्चरल रिफ्लेक्शन, डाइवर्स फॉर्म्स एंड जॉनरास, लैंग्वेज एंड स्टाइल, यूनिवर्सल थीम्स, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन, एवोल्यूशन ओवर टाइम। लिटरेचर की नेचर को जानने के लिए हमें इसकी डेफिनेशन और इसके कुछ एलिमेंट से गो थ्रू होना पड़ेगा। लिटरेचर से मुराद है वो रिटन वर्क्स जिनके अंदर फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों शामिल हैं। फिक्शन से मुराद है मनगढ़ंत कहानियाँ जो राइटर की अपनी सोचें होती हैं। नॉन फिक्शन से मुराद है वो कहानियाँ जिनके अंदर हमें एक रियल वर्ल्ड दिखाया जाता है, कुछ रियल इंसिडेंट्स दिखाए जाते हैं। इन कहानियों में हमें ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, इमोशंस और आइडियाज़ के बारे में पता चलता है कि वो किस तरह के लोग थे, किस तरह के तजर्बात से गुजरे, किस तरह के एहसास रखते थे और उनके आइडियोलॉजीज़, उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन वगैरह कैसा था। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन से मुराद है लिटरेचर लोगों को एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड करता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए से वो अपनी क्रिएटिविटी को, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। राइटर्स लैंग्वेज को एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए, ऑडियंस के इमोशंस को जगाने के लिए। नंबर 2 पर हमारे पास कल्चरल रिफ्लेक्शन आता है। कल्चरल रिफ्लेक्शन से मुराद है किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर के अंदर उसके कल्चर के बारे में बात करना, उसके सोसाइटी, हिस्ट्री के बारे में बात करना, जिसके ज़रिए से हमें उन लोगों के बारे में पता चले कि वो किस तरीके के लोग थे, उनके वैल्यूज़, बिलीव, नॉर्म्स किस तरीके के थे और वो किस टाइम पीरियड से ताल्लुक़ रखते थे। नंबर 3 पर हमारे पास डाइवर्स फॉर्म्स एंड जॉनरास आते हैं, जिससे मुराद है लिटरेचर डिफरेंट जॉनरास के ज़रिए से लोगों के सामने पेश किया जाता है, जिसके अंदर नॉवेल्स, पोएम्स, शॉर्ट स्टोरीज़, प्लेज, एसेज और भी काफ़ी कुछ शामिल होता है। नॉवल से मुराद है एक लंबी कहानी जिसके अंदर एक इंसान के पैदाइश से लेकर मौत तक उसका सब कुछ दिखाया जाता है, जिसकी हैप्पी एंडिंग या सैड एंडिंग होती है, जो ट्रैजिक भी हो सकता है, जो कॉमिक भी हो सकता है। पोएम से मुराद है वो पोइट्री की फॉर्म जिसके अंदर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के ज़रिए से एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि अपने इमोशंस को दूसरों तक पहुंचाया जा सके, एक राइम और रिदम के अंदर रहते हुए, कुछ मीटर्स को फॉलो करते हुए। आजकल इसके अंदर पोएम्स ऐसी भी हैं जिनके अंदर इरेगुलर मीटर होता है जो फ्री वर्स के अंदर लिखे जाते हैं। शॉर्ट स्टोरीज से मुराद है वो अफसाने, वो छोटी छोटी कहानियाँ जिनके अंदर एक मोरल लेसन होता है। प्लेज जो कि स्टेज के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं, जिससे मुराद ड्रामास हैं। एसेस के अंदर डिबेट्स और डिस्कशंस होती हैं और लास्ट में आकर हमें एक कंक्लूजन दिया जाता है। इन सारे फॉर्म्स की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो इनको एक दूसरे से अलग करती हैं। राइटर को लिटरेचर ये अलाउ करता है कि वो इन सारे फॉर्म्स में से एक को चूज़ करें ताकि अपने ऑडियंस को अपने जज्बात, अपने इमोशंस, अपने आइडियाज़ को सही से कन्वे कर सके। नंबर 4 पर हमारे पास लैंग्वेज एंड स्टाइल आता है। एक पीस ऑफ लिटरेचर के अंदर राइटर का जब तक यूनिक स्टाइल और यूनिक लैंग्वेज नहीं होता उसके वर्क को लॉन्ग लास्टिंग नहीं समझा जाता। अगर एक राइटर चाहता है कि लोग उसे सदियों सदियों याद रखें तो उसे एक ऐसा यूनिक स्टाइल, एक ऐसा यूनिक लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाहिए अपनी राइटिंग के अंदर जो उसे दूसरों से अलग करें। मिसाल के तौर पर एडिपस रेक्स जो कि सोफोक्लीज ने कॉपी किया दूसरे राइटर से, क्योंकि उस वक्त सिर्फ सोफोक्लीज ने एडिपस रेक्स नहीं लिखा था बल्कि बहुत सारे लोगों ने लिखा था, लेकिन आज हम जिसको पढ़ते हैं वो सोफोक्लीज का लिखा हुआ एडिपस रेक्स है, क्योंकि उसने अपने इस वर्क के अंदर वो यूनिक लैंग्वेज इस्तेमाल किया था, वो यूनिक स्टाइल अपनाया था, जिसकी वजह से उसके वर्क को आज भी पढ़ा जाता है, सराहा जाता है। तो एक वर्क के अंदर राइटर डिफरेंट लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए उसके ब्यूटी को और भी बढ़ा देता है, जैसे कि मेटाफर, सिमिली, सिंबोलिज्म वगैरह। नंबर 5 पर हमारे पास यूनिवर्सल थीम्स आते हैं। किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को पढ़ते हुए उसके थीम्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो यूनिवर्सल थीम्स हमें ह्यूमन कंडीशंस के बारे में बताते हैं, हमें ह्यूमन इमोशंस के बारे में बताते हैं। तो किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले थीम्स डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि लव, कॉन्फ्लिक्ट, मोरालिटी, आइडेंटिटी, सोशल इनजस्टिस, सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज़ वगैरह।
थीम से मुराद है वो सेंट्रल आइडिया, वो सेंट्रल मैसेज जो एक राइटर अपनी कहानी के अंदर हमें बताना चाह रहा होता है कि उस कहानी का टॉपिक क्या है। तो ये थीम्स उस वर्क को रिलेटेबल बनाते हैं, रेलिवेंट बनाते हैं अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अंदर डिफरेंट लोगों के जज्बात को दिखाते हुए, ताकि रीडर्स उन लोगों के जज्बात से अवेयर हों, उनके साथ खुद को रिलेट कर सकें, उनके कहानी को समझें। वो कहानी में अगर रोते हैं तो रीडर भी उनके साथ रोए, वो हंस रहे हैं तो रीडर भी हंस रहा हो। ये एक राइटर की सबसे बड़ी कामयाबी होती है। नंबर 6 पर हमारे पास एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन आता है, जिससे मुराद है लिटरेचर के अंदर डुअल पर्पसेस के साथ एक पीस ऑफ लिटरेचर वजूद में आता है। इसके ज़रिए से ना सिर्फ लोगों को इंटरटेन किया जाता है बल्कि उनके एजुकेशन के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन भी डाला जाता है। इन कहानियों के अंदर एक ऐसा नरेशन अपनाया जाता है जो रीडर्स को उन कहानियों के साथ इंगेज रखता है। नंबर 7 पर हमारे पास एवोल्यूशन ओवर टाइम आता है, यानी जिस तरीके से इंसान का वक्त बदलता है, उसके जज्बात बदलते हैं, वो बड़ा होता है, उसकी सोच बदलती है, इसी तरीके से उसका लिटरेचर भी विद द पैसेज ऑफ टाइम बदलता रहता है। उस सोसाइटल चेंज की वजह से, उन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस की वजह से, उनके आइडियोलॉजीज़, उनके इमोशंस की वजह से लिटरेचर भी बदल जाता है। इसके अंदर न्यू जॉनरास अमर्ज होते हैं, न्यू स्टाइल्स की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, कुछ नए थीम्स को अडॉप्ट किया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे इंसान की ज़िंदगी के अंदर टेक्नोलॉजी आता जाता है, एडवांसमेंट आती जाती है, इंसान की ज़िंदगी बदलती है, जिसका डायरेक्ट असर लिटरेचर पर होता है। इस टॉपिक को कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं, लिटरेचर एक वास्ट सब्जेक्ट है। इंसान के आसपास मौजूद हर चीज़ को लिटरेचर स्टडी करता है, जिसकी वजह से ये एक डाइवर्स और डायनामिक फॉर्म है उस आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की, जिसके अंदर ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के बारे में बात होती है, ह्यूमन इमोशंस के बारे में बात होती है, ह्यूमन लाइफ के कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में बात होती है, जो राइटर अपने स्टाइल के ज़रिए से, अपने जॉनरास के ज़रिए से दूसरे इंसानों तक रिटन फॉर्म में पहुंचाता है।